आपने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई है, इसका क्या मुद्दा है और किस विषय पे आप बात करना चाहते हैं? मैं तो पहले अपने जो मीडिया के मेरे भाई बंधु हैं, पहले उनको धन्यवाद करता हूँ कि मेरे कहने के ऊपर इन्होंने आके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हुए। और जो है सारे शहर में जो आजकल चल रहा है, जो मुश्किल सारा शहर फेस कर रहा है, उसके बारे में सुनने के लिए तैयार हुए हैं। तो मेरा एज ए सीनियर सिटीजन ऑफ डलहौजी प्लस व्यापार मंडल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के मत नाते मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आज फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो शहर में हो रहा है वो फुली फेलियर ऑफ म्यूनसिपल काउंसिल, जो प्रेजेंट म्यूनसिपल काउंसिल है उसका पूरा फेलियर है। और उसमें कुछ मेंबर्स हैं म्यूनसिपल काउंसिल के जो एडमिट भी कर चुके हैं कि हमारा जो है बिजली को बहाल करने में पूरा हम फेल हो चुके हैं। जब ये अपने उसमें पूरा फेल हो चुके हैं तो इनका कुर्सी के ऊपर रहने का भी कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि शहर की पब्लिक ने इन्हें इसलिए नहीं चुन के भेजा था। उस समय तो उन्होंने पूरी अपनी जोर दम और बल्स के साथ DS ठाकुर जी, जो अभी हमारे जो प्रेसिडेंट MLA हैं, उनको भी साथ में रखा और उन्होंने बीजेपी सपोर्टेड जो है म्यूनसिपल काउंसिल तैयार की। और जिनका 4 साल का जो जितना भी पीरियड रहा है सारा फेलियर है। अब इस समय जो शहर पूरा भुगत रहा है, वो शहर में लाइट की व्यवस्था सुचारू ना होने से शहर पूरा इस चीज़ को मान रहा है कि हमने जो काम किया है, हम इन जो प्रेजेंट हमारे काउंसलर हैं इनकी फेलियर है। क्योंकि लोगों ने जब इनको वोटें डाली थी तो कुछ और समझ के डाली थी, लेकिन ये अपनी किसी भी उसमें सही कामयाब नहीं हुए। जब ये इनके लाइट को बहाल करने में फेल हैं तो इनको अपने पद के ऊपर रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। अगर ये अपने पद से इस्तीफा दे के एक्सेप्ट करवाते हैं, उसके बाद बिहाफ ऑफ सीनियर सिटीजन प्लस व्यापार मंडल प्रेसिडेंट, उसके बाद हमारी ड्यूटी बनती है हम कैसे इस लाइट को बहाल कराएं और कैसे हम जो डेलीगेशन करने में, क्योंकि इनका जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सीधे तरीके से काम ही नहीं करवा रहे। अब पीछे इन्होंने कहा कि हमारी नीचे बीजेपी की जब सरकार थी तो हमने ऐसे किया वैसे किया, इसमें बीजेपी और कांग्रेस का कोई मतलब नहीं। अब हमारे प्रेजेंट जो MLA यहाँ के DS ठाकुर जी, उन्होंने उस दिन आक्रोश रैली में पहला क्वेश्चन ये किया कि डलहौजी में आज देखो जी इतने दिन हो गए हैं, हफ्ते से ऊपर हमारे भारद्वाज जी वहाँ बैठे थे MP, और अपने वो दूसरे विपिन परमार जी वहाँ बैठे हुए थे, सारे वो आक्रोश रैली में भी। अब एक साइड तो आप आक्रोश रैली लेके जा रहे हो, दूसरी साइड में आप इनके कह रहे हो कि डलहौजी इतना अच्छा पर्यटन स्थल है, ऐसे है वैसे है, लेकिन यहाँ आप बिजली बहाल करने में बिल्कुल नाकामयाब हैं। आपके MP कह रहे हैं कि हम यहाँ ब्रॉड लाइन, रेलवे की ब्रॉड लाइन ला रहे हैं, ये ला रहे हैं। पहले आप डलहौजी की वो तो देखो, पहले डलहौजी में बिजली जो आज का संकट है डलहौजी में छाया हुआ है, जो 6 बजे के बाद कोई टूरिस्ट बाहर नहीं निकलता, कोई लोकल बाहर निकल के राजी नहीं है, क्योंकि किस लिए आए वो अपनी जान को जोखिम में डाल के, कोई इनके व्यापारियों के पास। पहले आप डलहौजी की वो तो देखो, पहले डलहौजी में बिजली जो आज का संकट है डलहौजी में छाया हुआ है, जो 6 बजे के बाद कोई टूरिस्ट बाहर नहीं निकलता, कोई लोकल बाहर निकल के राजी नहीं है, क्योंकि किस लिए आए वो अपनी जान को जोखिम में डाल के। कोई इनके व्यापारियों के पास नहीं आएगा, कोई होटल में नहीं आएगा, और इसका जो जितना भी इंप्रेशन जा रहा है सारा गलत जा रहा है और सारा शहर को इनके अफेक्ट कर रहा है। आने वाले टाइम अगर यही पोजीशन रही तो इस शहर का बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि 25 दिसंबर आ रहा है, आगे क्रिसमस डे आ रहा है, 31 आ रहा है। कौन आएगा इस शहर में? कौन अपनी जान को जोखिम में डाल के यहाँ इस शहर में वो करेगा? तो क्या चाहते हैं अभी? हम ये चाहते हैं कि अगर इनसे ये चीज़ नहीं बहाल हो सकती, अगर शहर की जो है लाइट व्यवस्था अगर आपसे बहाल नहीं होती तो आपको अपने पदों के ऊपर भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए आप रिजाइन करें। जब आपका रिजाइन एक्सेप्ट हो जाता है, उसके बाद बिहाफ ऑफ इनके व्यापार मंडल प्रेसिडेंट व्यापार मंडल डलहौजी और एज ए सीनियर सिटीजन, वो हमारी ड्यूटी बनती है कि हाउ टू हैंडल द सिचुएशन एंड हाउ जनरेट द लाइट। पर ये पहले अपने पदों से रिजाइन तो करें, ताकि इनका जब बिल्कुल फेल ही नहीं हो चुका तो इनको अपने पदों के ऊपर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ये अपना रिजाइन एक्सेप्ट करवाते हैं, उसके बाद हमारा इनके शहर के 48 अल्टीमेटली मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इनको अपने पदों के ऊपर रहने का कोई अधिकार नहीं, इसलिए कि ये विदिन 48 आवर्स अगर ये अपने रिजाइन एक्सेप्ट करवाते हैं तो उसके बाद हमारा एज ए सीनियर सिटीजन ऑफ डलहौजी और व्यापार मंडल प्रेसिडेंट वो हमारी वो है हेडिक है कि हम कैसे शहर को एकत्रित करें और कैसे इसका हल निकालें, वो फिर शहर वासियों को काम आता है। पहले ये तो आज अगर हम कुछ करते हैं तो क्रेडिट तो ये लोग ले जाएंगे, और बाद में कहेंगे हम ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसे नहीं बात बनती है। अगर ये आपका 48 घंटे का अल्टीमेटम नहीं मानते फिर उसके बाद क्या होगा?
उसके बाद तो फिर शहर को हमें इकट्ठा करना पड़ेगा और जो इनके अगेंस्ट जो स्टेप उठाना जो पॉसिबल होगा वो ऊपर सरकार से बात करेंगे, जो पॉसिबल होगा उसको हम वो करेंगे। अगर हमें नौ सिटिंग काउंसिलर के अगेंस्ट अगर प्रोटेस्ट करना था, कैंडल मार्च करना पड़ता, हम एसडीएम साहब से परमिशन लेके तो इनके अगेंस्ट पूरा प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि इनको कोई हक नहीं है अपनी कुर्सी के ऊपर रहने का।